नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ अपठित गद्यांश। पहले हम समझें कि अपठित गद्यांश है क्या। अपठित गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित भाव जो पहले ना पढ़ा गया हो प्लस गद्यांश गद्य का अंश अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। साधारणतः हम पाठ्य पुस्तकों के गद्यांशों को पढ़ते व समझते हैं, जिससे गद्यांशों को समझने व उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास होता रहता है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने व सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। अपठित गद्यांश को समझने व उससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम उचित उत्तर दे सकें। सबसे पहले गद्यांश को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर हमेशा अपने शब्दों में ही लिखने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांशों तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखिए एवं समझिए। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, इसके बाद जो इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। सफेद संगमरमर से बने ताज के अनुपम सौंदर्य को देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण लगभग 20,000 मजदूरों ने 20 वर्षों में किया था। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लाल पत्थर लगे हैं, जिन पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। ताज के गुंबद और मीनारें दूर से ही दिखाई देते हैं। ताजमहल संगमरमर के एक भव्य चबूतरे पर बना है। इसके चारों कोनों पर संगमरमर की 4 मीनारें हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ताजमहल ऐसा प्रतीत होता है मानो दूध से नहाया हुआ है। अपनी सुंदरता और कारीगरी के कारण ही यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 1, ताजमहल का निर्माण किसने और कहां करवाया था? मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। बच्चों, इसमें किसने करवाया तो आ गया, लेकिन कहाँ करवाया वो बात नहीं आई। कहाँ? आगरा में। हम इसको जोड़ देंगे। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में करवाया था। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल सबसे अधिक सुंदर कब प्रतीत होता है? शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ताजमहल ऐसा प्रतीत होता है मानो दूध से नहाया हुआ है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे क्वेश्चन के अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ताजमहल सबसे अधिक सुंदर प्रतीत होता है। कब छोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, ये शब्द उत्तर में हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे। ताजमहल के प्रवेश द्वार की क्या विशेषता है? पहरे में ढूंढे। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लाल पत्थर लगे हैं,
जिन पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। मैंने नंबर डाल दिए, 1 नंबर, 2 नंबर और ये तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट है, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए एक मुहावरा। दांतों तले उंगली दबाना, ये मुहावरा इसमें आया था। एक और मुहावरा आया है, दूध से नहाया हुआ। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। पहरे में देखें, दूध से नहाया हुआ, ये मुहावरा यहाँ रहा। और जो मैंने लिखा है, दांतों तले उंगली दबाना, ये रहा। कोई भी लिख सकते हैं। समानार्थक शब्द, दुनिया और किनारा। दुनिया, दुनिया का समानार्थक है विश्व, और दूसरा शब्द है किनारा। किनारा का समानार्थक है तट। विलोम शब्द अपवित्र, अपवित्र का विलोम होता है पवित्र। नेक्स्ट है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है हैरान होना। बच्चों, हम प्रैक्टिस के लिए एक और गद्यांश करने जा रहे हैं। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। कई बार तो मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग अधिकतर स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी बनी, जिसके द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। चलिए गद्यांश के प्रश्न उत्तर हल करें। प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक, इसमें पहिए के आविष्कार की बात की गई है। इसका उचित शीर्षक है पहिए का आविष्कार। आविष्कार भाव खोज। प्राचीन समय में मनुष्य कैसे यात्रा करता था? मनुष्य पैदल यात्रा करता था। पालकियों का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पालकी कितने लोग उठाते थे? पालकी 4 लोग उठाते थे। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के किस साधन का निर्माण हुआ? पहिए के आविष्कार के बाद सर्वप्रथम बैलगाड़ी का निर्माण हुआ। मैंने गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर अंडरलाइन कर दिए हैं, वहां पर नंबर भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट, एक और गद्यांश। ईद इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमारे देश भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कश्मीर हो या तमिलनाडु, राजस्थान हो या मणिपुर, ईद सभी जगह धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में एकत्र होते हैं। ईदगाह के मेले में सभी आनंद से भाग लेते हैं। इस दिन सभी धर्म संप्रदायों के लोग मुसलमान भाइयों से गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई देते हैं। इसी तरह ही मुहर्रम भी भारत में सभी जगह मनाया जाता है। यह त्यौहार हजरत मोहम्मद के नवासे और हजरत अली के पुत्र हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर ताज़िए भी निकाले जाते हैं।
प्रश्न नंबर 1, इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? रक्षाबंधन, ईद, दीपावली, होली। कौन सा है? ईद। हमारे देश भारत में ईद कहाँ मनाई जाती है? हमारे भारत देश में बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है। कहाँ? कश्मीर में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या पूरे भारत में? कहाँ मनाया जाता है? पूरे भारत में, सभी जगह। पहले का उत्तर ईद, दूसरे का सभी जगह या पूरे भारत में। ईद वाले दिन सभी मुसलमान भाई कहाँ एकत्रित होते हैं? मंदिर में, गुरुद्वारे में, ईदगाह में, घरों में। ईदगाह में। ये रहा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, मुहर्रम भारत में मनाया जाता है स्कूलों में, ऑफिसों में, सभी जगह या घरों में? सभी जगह। गद्यांश का उचित शीर्षक है मुहर्रम, ताज़िए, ईद या त्योहार। सही शीर्षक है उचित शीर्षक है ईद। तो बच्चों, आज का हमारा अपठित गद्यांश का विषय यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।